शायद ये वीडियो थोड़ा सैड होने वाला है, बट शूट किया हुआ मटेरियल ऐसे थोड़ी ना वेस्ट होने देंगे हम। आ जाओ, तुम्हें पूरी कहानी समझा देते हैं अब। तो इस कहानी की शुरुआत होती है वेंसडे नामक एक शो से, जिसके अंदर एक कैरेक्टर है थिंग, जो कि मुझे बहुत ही मस्त लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मिट्टी और थोड़ा पानी, बस। थिंग को बनाने से पहले थोड़ा थिंकिंग करना भी ज़रूरी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे ऐसे बना लूँ। कि शुरुआत में हम पहले इसकी उंगलियां बनाने की ट्राई करते हैं। मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा पानी गिरने की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ही लचीला हो गया है, तो मुझे उसे फिर से गूंदना पड़ेगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक ख़त्म। अब बढ़ते हैं इसके एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। पहले हम मिट्टी के एक बेस के ऊपर उसकी चारों उंगलियां फिट कर देंगे। उंगलियां फिट करने के बाद हम उसका अंगूठा भी बना लेंगे, जिसकी मदद से आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। सारी उंगलियों को लगाने के बाद हम उसको अपने हाथ की मदद से दबाकर बिल्कुल अपने हाथ की शेप का बना देंगे। लग रहा है ना बिल्कुल सेम टू सेम। उंगलियां लगाने के बाद अब बारी आती है उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की, मतलब अपनी उंगलियों पे। कुछ इस तरीके से हम उसे खड़ा कर देंगे, क्योंकि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। अब फाइनली ये थिंग अपने खुद के पैरों पर खड़ा रह सकता है। रुको, मैं तुम्हें घुमा कर दिखाता हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, ये वीडियो थोड़ी सैड होने वाली है। ये वीडियो सैड इसलिए नहीं है क्योंकि ये लेट अपलोड हो रही है। असली दुख तो इस थिंग ने झेला है, जो आपको इस वीडियो के एंड आने तक पता चल जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आप इस वीडियो का मज़ा ले लो। इसकी उंगलियां हार्ड होने तक मैंने इसके पीछे एक सपोर्ट लगा रखा है। बारी आती है इसको धूप खिलाने की। अब जब ये सूख गया है तो इसे धूप से उठाकर छांव में ले जाते हैं। धूप में सुखाने के बाद इसकी त्वचा थोड़ी ज़्यादा ही खुरदुरी हो गई है। अब बारी आती है इसको फिनिशिंग करने की। इसको फिनिशिंग करने के लिए हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा पानी लगाकर कि खुरदुरी स्किन को सफाट बना देंगे। उंगलियों के बीच की डिटेलिंग करने के लिए हमको उसे थोड़ा काटना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मटेरियल निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप थिंग को और पास से देखोगे तो आपको उसके ऊपर थोड़े घाव भी दिखेंगे, तो उन्हें भी बना लेते हैं। अब मैंने सोचा इस थिंग को ऐसे ही घर में रखने से अच्छा इसका कोई उपयोग भी कर लेते हैं, इसीलिए मैंने इसके ऊपर का थोड़ा मटेरियल निकाल के इसको पेन स्टैंड भी बना दिया। अब एक छोटी सी लकड़ी की मदद से मैं इसके उंगलियों के ऊपर के रिंकल्स भी बना देता हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उसके ऊपर रिंकल्स का होना भी ज़रूरी था। और अब इसको अल्ट्रा प्रो मैक्स रियलिस्टिक दिखाने के लिए उसके ऊपर वेंस भी चिपका देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे हाथ को ब्लड सप्लाई भी तो होना चाहिए। उसके ऊपर नसें चिपकाने के बाद तो ये किसी बॉडी बिल्डर का हाथ लग रहा है, और इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि असली और नकली में फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा मुझे। लेकिन यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे। जी हाँ, नाखून चिपकाना ही भूल गया था मैं, तो अब मैं उसके ऊपर नाखून चिपका लेता हूँ। और अब मैं बनाता हूँ उसके ऊपर के बने हुए टाके, और उसको बनाने के बाद ये एकदम ही खतरनाक दिखने लगेगा। अब जब तक मैं ये टाके बना रहा हूँ, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तुम में से बहुत से लोग वीडियो देखते तो हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं गाइस। और आज जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मैंने देखा कि उसकी एक उंगली टूटी हुई है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो सैड पार्ट बताया था ना, तो वो यही है कि हमारा थिंग अब चल नहीं सकता। उसे देखने के बाद मैंने उसको फेंकने का सोचा, लेकिन हमारे कॉलेज ने एक आर्ट एग्जीबिशन भी उसी दिन रखा था। सो गेस व्हाट, हमने उसे वापस जोड़ दिया। इसे जोड़ने के बाद इसमें पहले वाली स्ट्रेंथ तो नहीं बची, लेकिन अभी अपनी पैरों पे खड़ा रह सकता है। थिंग को अपने पैरों पर खड़ा करके मैं निकल गया कलरिंग की तैयारी में, कि कल भाई को एग्जीबिशन में भी तो लेके जाना है ना। नाइस।
तो उसके लिए मैंने कलरिंग का काम रात में ही शुरू कर दिया। ये वीडियो रात में बनी है तो कलरिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन देखते हैं कल। और जब मैं इस थिंग को इतनी मेहनत से बना रहा हूँ तो मुझे क्या पता था इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और हुआ यूँ कि मैंने थिंग को तो वहाँ सबमिट कर दिया एग्जीबिशन में, और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त आकर मुझे बताने लगे कि तूने जो वो थिंग बनाया था ना, उसे उन्होंने तोड़ दिया। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, फिर बातें थोड़ी सीरियस होने लगी। फिर क्या था, हम निकल पड़े हमारे दोस्तों के साथ देखने की क्या हुआ है। वहाँ जाके हमने देखा कि हमारे थिंग की एक नहीं 4 उंगलियां तोड़ दी है और सिर्फ मिडिल फिंगर छोड़ दिया है उन्होंने। ये बात थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस हो गई। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि इस बात का बदला तो हम लेके रहेंगे। उसके बाद हम हमारे टोली के साथ निकल पड़े इवेंट कोऑर्डिनेटर से बात करने के लिए। कोऑर्डिनेटर से बात करके तो हमें पता चल गया कि इनसे कुछ नहीं हो सकता, हमें जाना पड़ेगा टीचर्स के पास। फिर हम हमारी गैंग के साथ निकल पड़े टीचर्स की केबिन की तरफ। वहाँ जाके हमें पता चला कि इनको तो आर्ट की कोई कदर ही नहीं है। वो बोल रहे थे कि पैसे दे देंगे। हमने बोला यह बात पैसों की नहीं है, आर्ट को सेफ रखने की है, क्योंकि अगर आप आर्ट को सेफ ही नहीं रख पाते तो क्यों ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो। फिर उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी और बस हो गया। तो इसी वजह से मैं अपने आर्ट का फाइनल लुक आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो ही शूट नहीं किया। मेरे दोस्तों ने उसके साथ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई है, तो अगर मुझे उसके फ़ोटोज़ मिल जाते हैं तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो एंड आते आते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एनिमल पे होने वाली। कमेंट में लिख देना रेस्ट इन पीस थिंग।